हिंदी में शोध की स्थिति और संभावनाएं न केवल भारतीय संदर्भ में बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखा जाए कि विश्व में बहुत सारा साहित्य लिखा जा रहा है, उस पर कार्य हो रहा है, उस संदर्भ पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो शोध का उद्देश्य है उसका भी यही उद्देश्य है कि वो अपने समय और समाज के जो प्रश्न हैं उन्हें संबोधित करे, उनके निदान के लिए कदम उठाए, उसके लिए प्रयास करे। तो हमारे सामने जब हम विषय का चयन करते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है और उसमें संभावनाएं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर विचार किया गया कि अब जो शोध है वो अंतर विषयक हों, बहुविषयक हों, इंटीग्रेटेड हों। हमारे विद्यार्थियों की जो तकनीकी ट्रेनिंग है, मतलब शोध करने के तरीके बहुत बदल गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो उन चुनौतियों की तरफ, उन दिशाओं की तरफ, उनमें संभावनाएं भी बहुत हैं, उनकी तरफ ध्यान की जरूरत है। विश्व भर में जो शोध हो रहे हैं उनमें ज्यादा ये पद्धति इस्तेमाल हो रही है कि हम किसी एक हिस्से पर फोकस करें और फिर पूरा ध्यान उसके विश्लेषण में, उसकी दिशाओं, चुनौतियों और संभावनाओं में लगा दें। ज्ञान परंपरा की बात की जाती है। अपरंपार भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर काम होना बाकी है और निश्चित रूप से हमें अपनी परंपराओं पर बात करना चाहिए। जिनके पास कोई परंपरा नहीं थी उन्होंने परंपराओं को दरकिनार करने की कोशिश की और कहा कि परंपरा कोई चीज नहीं होती है। और ये अंग्रेजों के माध्यम से जो चीज हमारे सामने आई और एक 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 एक, एक निश्चित विचारधारा के साथ वो चीजें आगे चलती रही और परंपरा को दरकिनार किया गया। और जब परंपरा को दरकिनार किया जाएगा तो पुनरावृत्ति का दोषारोपण हमारे ऊपर होगा। हमारे विद्यार्थी तकनीकी रूप से सक्षम हो, लेकिन मैं आगाह करता हूं, पूरे शिक्षक समुदाय को आगाह करता हूं कि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी इसमें निपुणता हासिल करनी पड़ेगी। तुलनात्मक जो शोध उस पर बहुत कम शोध देखने को मिलते हैं और पता नहीं ये ऐसा क्या है कि विद्यार्थियों की रुचि नहीं है या ऐसे शोध निर्देशक नहीं है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। शोध जब आप मिशन के तहत करते हैं तो शोध उपाधि परक, शोध और शोध निरपेक्ष दोनों में फिर गुणात्मकता है। शोध का जो स्वभाव है वो भिन्न है, शोध की जो अपेक्षाएं हैं वो भिन्न है, उसकी प्रकृति जो है वह भिन्न है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शोध के लिए सबसे जरूरी मन में एक जिज्ञासा का भाव हो, जिज्ञासु व्यक्ति हो, क्यूरियोसिटी हो। एक और भी बहुत जरूरी चीज है जिधर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है कि शोध का एक लक्ष्य जो है वह है ज्ञान में अभिवृद्धि करना, ज्ञान में कुछ जोड़ना। ज्ञान के सृजन का प्रश्न खड़ा होता है और ज्ञान का सृजन का अर्थ है कि आपका जो पहले का ज्ञान उसमें कोई बदलाव आए, कोई परिवर्तन हो, कुछ उसमें आप नया जोड़ें, घटाएं, आलोचना करें, कोई प्रश्न आपके सामने हो जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, तब तो शोध है। अन्यथा आप सूचना संकलन कर रहे हैं और अधिकांश शोध जो मैं देख रहा हूं वहां पर सूचना का संकलन है, एक अनुष्ठान की पूर्ति है। और इस मनोभाव से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे शोध का उद्धार नहीं। हिंदी का विद्यार्थी शोध करने वाला अन्य भाषाओं और अंतरराष्ट्रीय और इसी तरह से दूसरे का भी हिंदी वाला ये जो अध्ययन का या जो शोध का जो पाठ्यक्रम जो कोर्स वर्क है उसका हिस्सा होना चाहिए। राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान के तमाम विषय हैं। नए विज्ञान और विज्ञान में जो नई नई चीजें और चुनौतियां समाज के लिए, मनुष्य मात्र के लिए आ रही हैं, उन पर भी कुछ चर्चा होगी, क्योंकि भाषा का संबंध तो संपूर्ण
क्या हमें हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो इसमें दूसरी भाषाओं में, विश्व भाषाओं में, अंग्रेजी में मुख्यतः जो अब सबसे बड़ी वैश्विक भाषा है और रिसर्च की शोध की तो सबसे बड़ी भाषा हो ही गई है। अब यूरोपीय शोध भी अलग अलग विषयों में, अब वो भी धीरे धीरे शोधार्थी जो हैं, शोधकर्ता, वो अंग्रेजी में आ रहे हैं। क्या हमारे शोधार्थी और हमारे शिक्षक अंग्रेजी में और उसके माध्यम से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विषयों में जिस तरह के शोध हो रहे हैं, जिस तरह के विषयों को लिया जा रहा है, उनसे अवगत हैं, परिचित हैं? क्या उसको